हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हमने स्टार्ट किया था ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में क्या होता है, कौन कौन सी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, कंप्लीट अटेंड करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, क्या क्या कंपोजिशन है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ब्लड, बेसिकली ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट। तो प्लाज्मा होता है इसके अंदर 55% और सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं 45%। सेल्यूलर जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। तो प्लाज्मा 55% और सेल्यूलर एलिमेंट हो गए 45%। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट आ गया तो आपको ये नहीं है कि इरिथ्रोसाइट क्या होता है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको यहीं से याद करके चलना है कि आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अदर सोल्यूट, प्रोटीन और वाटर। तो अदर सोल्यूट है 1.5%, प्रोटीन है 7% और वाटर है 91.5%। इस 55% के अंदर का पार्ट है। तो बात करते हैं अदर सोल्यूट कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन जो भी है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। गैसेज प्रेजेंट होंगी, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। तो ये सब कुछ है अदर सोल्यूट जो 1.5 पार्ट कवर करते हैं प्लाज्मा का। बाकी प्रोटीन है, बेसिकली 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। बात और बाकी है हमारा इसके अंदर वाटर। तो बहुत ही सिंपल है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको अच्छे से आप फ्लो चार्ट को 1-2 बार ड्रॉ करके देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। बात कर लेते हैं हीमोपोइसिस की। तो हीमोपोइसिस एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें हीमो का मतलब है रेफरिंग टू ब्लड सेल्स। किससे रेफर है? ब्लड सेल से। और पोइसिस का मतलब डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो होने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। अब इसके अंदर ब्लड सेल्स हमारी होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इरिथ्रोसाइट है तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। ल्यूकोपोइसिस मतलब कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट का प्रोडक्शन हो रहा। तो यही है द वर्ड हीमोपोइसिस रेफर टू द प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। बात कर लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस की। इस लेक्चर के अंदर हम इरिथ्रोपोइसिस की बारे में ही बात करेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कहां से होता है? रेड बोन मेरो। पहले हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि बोन के अंदर से ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे प्रेजेंट होती है रेड बोन मेरो, जो बोन के अंदर प्रेजेंट होती है स्केलेटल सिस्टम में। तो वहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी, देन माइलोइड टिश्यू में कन्वर्ट होगा। माइलोइड टिश्यू में मॉडिफिकेशन होके क्या बनेगा? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेगी, उसके अंदर माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। तो क्या बनेगा? इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल बनेगी उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, स्ट्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं होगा। देन उसके बाद इरिथ्रोब्लास्ट सेल से बनेगी हमारी रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमेटिन प्रेजेंट होगा। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस, ये रिमूव हो जाएंगी। देन बनेगी नॉर्मोसाइट्स। नॉर्मोसाइट्स
रेटिकुलोसाइड विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाए, नॉर्मोसाइड देन इरिथ्रोसाइड हमारा फॉर्म हो गया। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, ये याद करने वाली चीजें हैं। बाकी हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देखिए, बोन मेरो है, थाइमस है, लिम्फ नोड है, लिम्फ फॉलिकल्स है, स्प्लीन है और लीवर है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हीमोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।